और मॉल खुल गए, ठीक है, कॉलेजेस खुल गए, मंदिर खुल गए, जो ठेके हैं शराब के वो खुल गए, लेकिन ड्यू को अभी तक खोला नहीं गया। तो मैं तो ये चाहता हूँ, ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट चाहते हैं कि ड्यू कैंपस को, कॉलेजेस को दोबारा से रीओपन किया जाए और जो एक लेवल था, जो प्लेटफॉर्म था, वो सारे स्टूडेंट को दिया जाए, जिससे कि वो इंटरेक्शन और वो जो एनवायरनमेंट था स्टडी का वो दोबारा से रह सके। हम बिल्कुल कह रहे हैं कि कोविड है और हमारी जो डिमांड्स है, जब हम ये कह रहे हैं कॉलेज को खोला जाए, तो उसमें हमने स्पेसिफिकली ये बोला कि सारे कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए कॉलेज खोला जाए। ठीक है, देखिए, धरने पे बैठना आज शिक्षा की लड़ाई है, तो उस धरने पे बैठना बिल्कुल लाजमी है और बैठना पड़ेगा। यहाँ पे बैठ के जो पढ़ाई का लॉस हो रहा है वो तो हो ही रहा है ऑनलाइन क्लासेस में। ऑनलाइन क्लास सही बात है, आप घर में बैठेंगे, आपका सुविधा है, लेकिन जब ऑनलाइन क्लास हमने ली तो हमको समझ में आई कि ये सुविधा नहीं है, ये दुविधा है। हम जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, इन्होंने हम बच्चों के ऊपर, हमारे प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर जो हमला किया था, उससे साफ जाहिर होता है कि बच्चों को ये बच्चा नहीं समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शिव और इस समय मौजूद हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय डीयू कैंपस के। हमारे कुछ छात्र हैं, हमारे साथ कुछ छात्र हैं जो मांग कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, जो कैंपस है, उसे फिर से खोला जाए, क्योंकि जो शिक्षा का स्तर है वो गिर रहा है, लगातार गिर रहा है और उनकी जो पढ़ाई है उसका खासा नुकसान हो रहा है और खासा प्रभावित हो रहा है, जिसका प्रभाव जो है भविष्य में पड़ेगा। क्या मांग है, एक बार डिटेल में बताइए दर्शक। देखिए, पिछले 1.5 साल पहले लॉकडाउन लगा, कोविड आया और हमारी यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया और उसके बाद हमने देखा धीरे धीरे लॉकडाउन खुला और मॉल खुल गए, ठीक है, कॉलेजेस खुल गए, मंदिर खुल गए, जो ठेके हैं शराब के वो खुल गए, लेकिन ड्यू को अभी तक खोला नहीं गया। पहले तो बोला गया कोविड है, ठीक है, हम लोगों ने समझा, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि सब कुछ खुल गया है, ड्यू नहीं खुला है और हमें कोई स्पेसिफिक कारण नहीं बताया जा रहा है। हम लोग पिछले कोरोना बड़ा कारण है, कोरोना एक टाइम पे कारण था, बिल्कुल सही बात है, कारण था, लेकिन अभी नहीं है। ठीक है, कल ही ड्यू में डूटा के चुनाव हुए हैं, ठीक है, और कल यहाँ पे आप देखते टीचर्स का जमावड़ा लगा हुआ था, सारे कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स आए थे और कोई भी प्रिंसिपल, ना ही किसी ने मास्क पहना था, ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहा था। उसका रीज़न ये है कि दिल्ली में इस समय कोविड केसेस ना के बराबर है। हम बिल्कुल कह रहे हैं कि कोविड है और हमारी जो डिमांड्स है, जब हम ये कह रहे हैं कॉलेज को खोला जाए, तो उसमें हमने स्पेसिफिकली ये बोला है कि सारे कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए कॉलेज खोला जाए। ठीक है, आप फेजेस में खोलिए, माने आपको अगर जनवरी में ही खोलना है तो उसका नोटिस आप अभी ले आइए, लेकिन कोई हमें गारंटी दीजिए कि इस तारीख से कॉलेज खुल जाएगा। क्योंकि इससे पहले भी जब भी हमने प्रोटेस्ट किया है, हमसे झूठे वादे किए गए। हम 5 दिन की भूख हड़ताल पे बैठे, 5 दिन बाद प्रॉक्टर आए, प्रॉक्टर ने भूख हड़ताल तोड़ी और ये बोला कि 1 हफ्ते का दिवाली ब्रेक है, उसमें हम नोटिस ले आएंगे, लेकिन अभी तक कोई नोटिस नहीं आया। तो बात यह है कि गोल गोल घुमाना हमें बंद किया जाए, छात्रों से झूठ बोलना बंद किया जाए, एक हमें स्पेसिफिक डेट, स्पेसिफिक गारंटी के साथ बोला जाए कि इस दिन कॉलेज खुलेगा, हम लोग साइक से उठ जाएंगे। लेकिन बाकायदा व्यवस्था तो की गई ना ऑनलाइन क्लासेस की। देखिए, ऑनलाइन क्लासेस जो है वो मजाक है, ठीक है, शिक्षा के नाम पे। आईसा ने एक सर्वे किया था कुछ टाइम पहले, जब मतलब पिछले साल, तो उस सर्वे से हमने ये पाया था कि 90% जो बच्चे हैं ड्यू में वो ऑनलाइन क्लासेस के खिलाफ हैं। मतलब मेरे पास वो डॉक्यूमेंटेड है, मैं आपको वो भेज भी सकती हूँ, और उसमें करीबन 76% ऐसे बच्चे थे जिनके पास स्टेबल इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है। 76%, आप समझ रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या है। ऑनलाइन क्लास सही बात है, आप घर में बैठेंगे, आपका सुविधा है, लेकिन जब ऑनलाइन क्लास हमने ली तो हमको समझ में आई कि ये सुविधा नहीं है, ये दुविधा है, और छात्रों की ये दुविधा बढ़ा रहा है और टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होना चाहिए उसको तोड़ रहा है। एक पब्लिक यूनिवर्सिटी का जो स्ट्रक्चर होता है, जहाँ स्टूडेंट क्लासरूम में आता है, पढ़ता भी है और एक उसका पर्सनैलिटी डेवलप होता है, उस सब में हिंड्रेंस पैदा कर रहा है। अच्छा, बहुत सारे अभिभावक होते हैं वो विरोध भी करते हैं अगर जब कैंपस खोलने या उसकी बात होती है, क्योंकि कोरोना को हवाला देते हैं। देखिए, बहुत सारे नहीं हैं, कुछ चुनिंदा लोग हैं और मैं तो खुल के उनका नाम लूँगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो लोग हैं वो लोग विरोध करते हैं। अभी आप यहीं सामने, जहाँ हम लोग स्ट्राइक पे बैठे हैं, सामने ही आप देखिए, वहाँ उनका बैनर लगा है, उसमें लिखा क्या है, स्टे सेफ, स्टे एट होम, माने घर पे रहिए, सेफ रहिए। ठीक है, और कुछ दिन पहले, अभी 10 दिन पहले यहीं पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग आंदोलन करके गए, प्रोटेस्ट करके गए, ये बोलते हुए कि कैंपस को खोला जाए। ठीक है, और एक और बात है, उससे कुछ दिन पहले इनका आप ट्विटर पे चेक कीजिएगा, इन्होंने एक फोटो डाला है जिसमें ये वाइस चांसलर योगेश सिंह से मिले हैं और उनको बुके दे रहे हैं। तो ये तीनों चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ, ये दिखाने के लिए कि ये लोग कितने मतलब हिपोक्रेट हैं। कभी कह रहे हैं कैंपस खोलो, कभी कह रहे हैं नहीं खोलो। अब ये लोग, इनको कोई मतलब नहीं है छात्रों से, ठीक है, 1.5 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया, जानने की कोशिश नहीं की किस तरीके की प्रॉब्लम स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ आंदोलन चल रहा है तो ये लोग प्रेशर में आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और देखिए, आप इनसे बात भी करेंगे ना, इनके पास कोई सॉलिड पॉइंट भी नहीं है। ठीक है, ये खुद तो स्टूडेंट है नहीं, आधे इनके लोग बाहर से बुलाए हुए हैं, ठीक है, गुंडे हैं लिटरली, हम तो उन्हें गुंडे ही बोलते हैं। बड़ा आरोप है,
देखिए आरोप क्या है, 2014 में रामजस में क्या हुआ, जिस तरीके से स्टूडेंट के साथ मारपीट की गई, CNRC में क्या हुआ, आरोप हम तो खुद पिटे हैं ना सर, हम लोग खुद मार खाए हैं। मैं तो पर्सनली मैंने ABP से इतना मार खाया, जब CNRC का आंदोलन ड्यू में चल रहा था तब हम लोगों ने मार खाया ABP से। तो गुंडे ही हैं, आप उनसे बातचीत करने जाएंगे वो आपको मारेंगे, आप उनसे असहमति दिखाएंगे वो आपको मारेंगे, तो ऐसे लोगों को गुंडा ही बोला जाता है ना, तो बिल्कुल गुंडे हैं। और देखिए ये स्टूडेंट समझ चुका है ड्यू का कि ABP का क्या ट्रू कैरेक्टर है, और जब कैंपस खुल जाएगा और जब दूसरे चुनाव होंगे तो देखिएगा उनको हराएगा ड्यू का स्टूडेंट भी समझ चुका है इस बात को। तो ये सब फालतू बातें हैं, ठीक है, ज़्यादातर स्टूडेंट यही चाहते हैं कैंपस खुले और इसलिए हम लोग ये स्ट्राइक चला रहे हैं। आपको भी लगता है कि DU रीओपन होना चाहिए? ऑब्वियसली DU क्लासेस ओपन होने चाहिए। कि बात अगर आप ऑनलाइन क्लासेस की करते हैं तो सबसे पहले तो ये बात क्लियर करना चाहूँगा कि जो इंटरेक्शन, जो कम्युनिकेशन की अपन बात करते हैं, है ना, सारी फैसिलिटीज़, काफ़ी ऐसे रेशियोज़ हैं, काफ़ी ऐसे लोग हैं कि जिन्हें प्रॉपर इंटरनेट फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है, और जिन्हें मिल भी रही है तो ज़्यादातर अपन ये पाते हैं कि अपन ने माइक ऑन करके क्लासेस चालू कर दी है। जब वीडियो की बात करते हैं तो टीचर्स के पास वाईफाई है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स के पास वाईफाई कनेक्शन नहीं होता है, तो जब अपन वीडियो चालू करते हैं तो नेटवर्क डिसकनेक्शन की वजह से वीडियो क्वालिटी नहीं हो पाती, तो इंटरेक्शन का पॉइंट आता है वो टोटली रिजेक्ट हो जाता है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है ना। और जो अपन जिस प्लेटफॉर्म पे अपन बैठे हैं और जिस प्लेटफॉर्म पे कॉलेज के स्टूडेंट बैठ के पढ़ाई करते हैं, एक इंटरेक्शन होता है, कम्युनिकेशन होता है, सारे स्टूडेंट साथ में बैठे हैं, कॉम्पिटिशन जो रहता है, लेक्चरार से डायरेक्ट कम्युनिकेशन रहता है, वो पूरी तरह से उसकी कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाती है ना। तो ऑनलाइन क्लास का सबसे बड़ा इश्यू ये है कि माइक ऑन करके पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, तो कोई एक टाइप की सीरियसनेस, है ना, और कोई एक प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं बन पाता है। और जो अपन क्लासरूम से बड़ा इशू यही है कि आप इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात करते हैं, वो सारी चीज़ें अगर मिल भी जाती हैं तो प्रॉपर कम्युनिकेशन है, इंटरेक्शन है, देयर इज़ अ प्रॉपर लेक ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन, है ना। क्योंकि जब अपन क्लासरूम में बैठते हैं तो सारे कन्फ्यूज़न, सारे डाउट, है ना, अपन डायरेक्ट टू आई कांटेक्ट से लेक्चरार से क्लियर करते हैं, है ना। और उसके साथ और भी क्वेश्चंस और भी क्यूरियोसिटीज़ होती हैं, वो जाके अपन उनसे कंसल्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो वो सारा प्लेटफॉर्म यहाँ ख़त्म हो चुका है। और जो चीज़ें अपन एक सब्जेक्चुअल में कि केवल एक सिलेबस से हट के और भी जो क्वेश्चंस होते हैं, जो अपन चीज़ें पढ़ते हैं उससे पूछते हैं, उसका कोई कनेक्टिविटी नहीं है ना। तो केवल माइक ऑन करके और स्टूडेंट, लेक्चरार अपनी आवाज़ सुना रहा है और स्टूडेंट सुन रहा है ना, तो वो पूरा प्रॉपर एक एनवायरनमेंट नहीं बन पाता है। ये जो मांग कर रहे हैं आप, इसके लिए जो छात्र हैं वो सारे एकजुट हैं या अलग अलग बटे हुए? नहीं, स्टूडेंट्स हैं, अगर वैसे तो सब साथ में ही हैं, और अगर आप ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, अलग अलग ग्रुप से, जो अलग अलग ग्रुप से हैं, तो वो भी उसी के लिए सभी लोग लगे हुए हैं, साथ में हैं, अलग अलग। वैसे प्रॉपरली आप बैठ के अलग बैठना, अलग सारी चीज़ें बातें करना, ज़्यादा संख्या किसकी है, ऑनलाइन वालों की या रीओपन करने वालों? नहीं, संख्या है, मतलब रीओपन वाले सारे स्टूडेंट्स ही चाह रहे हैं। इशू ये है ना कि स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ चाह रहे हैं कि कॉलेजेस खुलें, जो फ्रेशर्स हैं, जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो उन्हें नहीं पता है कि प्लेटफॉर्म डायरेक्टली अपन कहाँ जाके बात करें या फिर उस चीज़ को बड़े लेवल तक पहुँचाएं, ये इशू आ रहा है। बट मोस्ट ऑफ स्टूडेंट चाह रहे हैं कि कॉलेजेस खुलें, क्योंकि वो फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम। 12th के बाद एक ऐसा प्लेटफॉर्म अपन पाते हैं कि जहाँ सारे स्टूडेंट डिफरेंट डायरेक्शन से, डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ स्टूडेंट आते हैं, उनसे बात करना, उनकी चीज़ों को जानना, है ना। तो वो चाहते हैं कि डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी, और यहाँ पर आके केवल रूम में क्लासेज ऑनलाइन लेना और वो सारी जो चीज़ें हैं उसको ले करके केवल एक टाइप की चीज़ या फिर केवल एक बुक नॉलेज पे केवल लेक्चर लेना और फिर क्लास ख़त्म कर देना, उन्हें पता है कि हमारा बहुत लॉस हो रहा है। तो सारे स्टूडेंट ये मांग कर रहे हैं कि ड्यू कैंपस को जल्दी से जल्दी रीओपन किया जाए। जो फ्रेशर्स आ रहे हैं तो उनके लिए वही कंडीशन है। मैं सेकंड ईयर में हूँ, फर्स्ट ईयर में मेरा पूरा ऑनलाइन गया है, नए फ्रेशर्स आए हैं, उनका ओरिएंटेशन हुआ था। मैं सोचता हूँ कि ये पूरा क्या हुआ है, सारा ऑनलाइन है ना। कुछ चीज़ें नहीं अचीव कर पाएंगी जो सोचा था, नए इंटरेक्शन होगा, लोगों से मिलेंगे, कुछ थॉट्स का जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव होंगे वो चेंज होंगे, तो नहीं हुआ है। तो मैं तो ये चाहता हूँ, ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट चाहते हैं कि ड्यू कैंपस को, कॉलेजेस को दोबारा से रीओपन किया जाए, और जो एक लेवल था, जो प्लेटफॉर्म था, वो सारे स्टूडेंट को दिया जाए, जिससे कि वो इंटरेक्शन और वो जो एनवायरनमेंट था स्टडी का, वो दोबारा से रह सके। आपने भूख हड़ताल किया, इतने दिन से बैठे हुए हैं, उम्मीद है कि मांग पूरी होगी? जी देखिए, उम्मीद पे ही सब कुछ कायम है, और जिस तरीके से सारे स्टूडेंट हमको सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, बाहर से जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं वो रोज़ आते हैं यहाँ पे, और डिफरेंट टाइप्स के जो स्टार्टस से जो स्टूडेंट्स आते हैं वो यहाँ पे अपना प्रदर्शन भी करते हैं।
और ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आईसा या एसएफआई या फिर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट स्टूडेंट्स आते हैं। और यहाँ पे हमने बीच में एक प्रोग्राम भी चलाया था कि टीचर्स जो है सड़क पे शिक्षा, बेसिकली कि ये जो यूनिवर्सिटी वाले हैं ये इन्होंने बंद किया हुआ है, तो हम सड़क पे शिक्षा, तुम अगर हमें रोकोगे तो हम सड़क पे शिक्षा चलाएंगे, लेकिन हम शिक्षा को रुकने नहीं देंगे। अगर आप यहाँ धरने पे बैठेंगे तो पढ़ाई कैसे होगी? देखिए, धरने पे बैठना आज शिक्षा की लड़ाई है, तो धरने पे बैठना बिल्कुल लाजमी है और बैठना पड़ेगा। यहाँ पे बैठ के जो पढ़ाई का लॉस हो रहा है वो तो हो ही रहा है ऑनलाइन क्लासेस में, पर हम ये मेंटेन करते हैं। हमारा एक नारा है कि लड़ो पढ़ाई करने को और पढ़ो समाज बदलने को, तो हम यहीं पे बैठ के अपने कौन नहीं पढ़ने दे रहा है? ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की गई, हमको पढ़ने, ये जो सरकार है, ये जो डीयू एडमिनिस्ट्रेशन है, यही पढ़ने नहीं दे रहा है, क्योंकि इसी ने ही इतने दिनों तक शिक्षा को बंद किया हुआ। और जो NEP है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, मैं कल 2-3 दिन से यही पढ़ रहा था, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर इन्होंने जो जिस तरह से ना रिजर्वेशन का वहाँ पे कोई नाम है, ना वहाँ पे जो ऑफलाइन क्लासेस की जो बात की है ना, इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश की है जिसमें 60% ये ऑनलाइन रखेंगे, 60% ऑफलाइन रखेंगे और 40% जो है ये ऑनलाइन लाएंगे। तो उस सिस्टम में जितना नुकसान होगा वो जो स्टूडेंट को उठाना पड़ेगा वो बहुत बेकार होगा। और मैं बताता हूँ आपको, दावत है कि NEP से जो है वो उच्च शिक्षा छात्रों को पाने में मदद करेगा। वो ये तो दावा देखियो, जो उसकी लैंग्वेज है ना, उसमें इन्होंने बहुत अच्छे और हमेशा हर जो जितनी भी पॉलिसी आते हैं उसमें ये फूल बरसाते हैं कि हमने देखिए कितना अच्छा है, इससे ये डेवलप होगा वो। लेकिन उसको ध्यान से जब हम पढ़ते हैं तब हमें धीरे धीरे रियलाइज़ होता है कि ऑनलाइन क्लासेस में ये किस तरीके का सिलेबस ला रहे हैं, ये हाईफा ला रहे हैं, ये ऑनलाइन ब्लेंडेड मोड को बढ़ावा दे रहे हैं, ये ऐसे कोर्सेज़ ला रहे हैं जिनका कोई फ़ायदा ही नहीं है, ये ऐसे कोर्सेज़ ला रहे हैं जिनमें ये मटका बनाना सिखाएंगे, ये पता नहीं किस तरह के कोर्सेज़ ला रहे हैं जो बेसिकली इंसान को वहाँ जो फ़िलासफ़ी, सोशल साइंसेस, जहाँ पे आप क्रिटिकली सोचने का जो नज़रिया होता है उसको हटा के ऐसे कोर्सेज़ ला रहे हैं जहाँ पे अब साइंस में आप डिबेट और डिस्कशन किस बात का करेंगे? इस बात का करेंगे कि न्यूटन की जो थ्योरी है वो कहाँ की कितनी गलत है या कितनी सही है। सोशल साइंसेज में जो डिबेट और डिस्कशन होता है वो जो स्टेट आज बैठा है उसके ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा। और हम ये इतने दिनों से पढ़ ही रहे हैं। और जिस तरीके से हम जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, इन्होंने हम बच्चों के ऊपर, हमारे प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर जो हमला किया था, उससे साफ जाहिर होता है कि बच्चों को ये बच्चा नहीं समझते हैं, स्टूडेंट की जो मांग है उसको जायज़ नहीं समझते हैं, ये कैरी ऑन करना चाहते हैं इस लॉकडाउन को और बढ़ाना चाहते हैं ताकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ये लागू कर दें और बिना किसी सवाल जवाब के बस चलते जाएं। दावत है जो DU रीओपन करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस बातचीत पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं।